तो सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग ये प्रमाणित करेंगे कि a1/a2 ये बराबर नहीं है b1/b2। ये जो है प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हैं, लेकिन कैसे है इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। रटना नहीं आप लोगों को अच्छी तरह समझना है। तो चलिए हम सबसे पहले a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 इसको देखते हैं कि ये जो है a1/a2 करते हैं तो वो b1/b2 के बराबर होता है कि नहीं। तो चलिए हम तो यहाँ ये है और ये a2 है। अगर आप लोगों को दिक्कत हो रहा है तो हम यहाँ पर दो चर वाले रैखिक समीकरण है, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का समीकरण कैसे होता है? ax प्लस by प्लस c बराबर 0। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे हम लोग? इसको लिखेंगे तो x, इसको लिखेंगे तो कैसे? x प्लस वाई माइनस 10। इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? x माइनस वाई माइनस, इसको उधर ले जाएंगे तो 4 बराबर 0। अब यहाँ a1 ये है, b1 ये है और यहाँ पर c1 ये है। यहाँ पर a2 b2 और c2 है। तो a1/a2 कितना है? a1/a2 कितना है? यहाँ पर कुछ नहीं है, 1 है। यहाँ पर भी कुछ नहीं है, 1 है। 1/1 बराबर 1। अब यहाँ पर देखिए b1/b2 कितना है? b1 कितना है? y है। यहाँ पर y, यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 1 है। -1 तो यहाँ पर हो जाएगा -1। अब देखिए यहाँ पर 1 आया और यहाँ पर -1। इसका मतलब a1/a2 ये बराबर नहीं है b1/b2। अब ये तो हम लोग समझ लिए। अब यहाँ पर प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होगी, ये कैसे सिद्ध करेंगे? तो चलिए हम इसको ग्राफ में जाते हैं। तो यदि हम इसको ग्राफ में हल करेंगे, x प्लस वाई बराबर 10 है। जब हम x और y का वैल्यू निकालेंगे सबसे पहले, तो यहाँ पर x है, यहाँ पर y। अब देखिए यहाँ पर x जगह हम रखते हैं 5, तो y जगह भी कितना हो जाएगा? जब x जगह 5 रखेंगे तो ये 5 रखेंगे प्लस y बराबर 10, तो y बराबर कितना हो जाएगा? 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 बचेगा। यहाँ भी 5। अब हम x को रखेंगे 4, x को रखेंगे 4 तो ये उधर चला जाएगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा? 6। फिर यदि हम दूसरा समीकरण से लेते हैं, x माइनस वाई बराबर 4। अब देखिए यहाँ x और y। अब देखिए यहाँ पर हम y जगह 1 लेंगे तो इसको उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 4 और 1 5। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर y बराबर 2 ले लेंगे तो ये उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? 4 और 2 6। अब इसको ग्राफ में दिखाते हैं हम लोग। यहाँ पर ग्राफ सबसे पहले तो माइनस में नहीं है, इसलिए माइनस में उतना नहीं लीजिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये x डैश y डैश, ये है y, ये है x। अब देखिए ये है 0 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए पहला समीकरण से लेते हैं 5 को 5, x में भी 5 है, y में भी 5 है, यहाँ पर हो जाएगा। देखिए x में 4 है, y में 6, x में 4 y में 6, x में तो 4 है, y में 6 है, हम यहाँ पर ले लेंगे। तो ये सॉरी, ये रेखाएं जो हैं इस तरह की कुछ जा रही है। फिर ये है समीकरण 1 का। अब समीकरण दूसरा में देखते हैं, 5 x में 5 और y में 1, यहाँ पर हो जाएगा x में 6 y में 2, x में 6 y में 2। अब ये वाला यहाँ पर, अब यहाँ पर ये भी प्रतिच्छेद किया। अब देखिए हम लोग प्रूफ किए ना, जब हम a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, जब इसे समीकरण को लेते हैं तो वह यहाँ पर प्रतिच्छेद करता है। इसका मतलब देखिए ये समीकरण के जब हम a1/a2 निकाले
तो ये a1/a2 जो है b1/b2 के बराबर नहीं है। और ये प्रतिच्छेद कैसे करता है, यहाँ पर तो हम लिख दिया है कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ये प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हैं। तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं कैसे हैं, जब हम ग्राफ से चेक किए यहाँ पर तो पता चल गया कि यहाँ पर जो a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2, ये जो है प्रतिच्छेद करेगा। तो आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे कि a1/a2 जो है b1/b2 बराबर नहीं है, ये प्रतिच्छेद कैसे करता है। तो आप लोग समझ गए होंगे। यदि समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा और अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद।